हेलो बच्चों, क्या आप लोग भी पढ़ रहे हैं अपने स्कूल के बोरिंग चैप्टर से या आपको ट्यूशन में कहीं समझ नहीं आ रहा है? तो आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल गुड इंस्टीट्यूट में। आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंस के टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे। हम एक्चुअली मैथ और साइंस दोनों में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक साइंस का है, क्लास 10 का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से नोट्स बना दिए गए। आप चाहे तो नोट्स यहाँ पे देख स्टडी कराता हूँ, साथ में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको एक बार अगर आप ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं पढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले बात आती है मैग्नेट क्या होता है। आपने सब चीज देखा हुआ लोहा, ठीक है। मैग्नेट होता क्या है? तो मैग्नेट होता है जो भी सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज जो आयरन या आयरन जैसी और भी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी या पावर रखता है, वो हमारे लिए क्या होता है? मैग्नेट। तो डिफाइन यहां मिल गई, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट। ऐसा सब्सटेंस जो आयरन और आयरन लाइक चीजों को अट्रैक्ट कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। अब भाई कुछ मैग्नेट है, कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। मेरे साथ आपके अब यहाँ पे साइड में दिखा रखा है, ये बार मैग्नेट की है। इसमें दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आगे बोला जो लाइक पोल्स होते हैं रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स के बोले तो जो एक जैसे बुद्धि के होते हैं वो थोड़े से एक दूसरे को लड़ाई करते हैं। एग्जांपल, यहाँ पे दो नॉर्थ पोल आएंगे तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर दो साउथ पोल आएंगे तो भी आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ वही बोला, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। आपने कभी नोटिस किया, दो मैग्नेट जोड़ो, कभी कभी चिपक जाते, कभी दूर भगाते हैं एक दूसरे, तो इसका मतलब आपने लाइक पोल्स साथ साथ आ गए, इसलिए वो दूर भगा रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या बताया गया? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बोला अपोजिट चीजें आपस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एग्जांपल, नॉर्थ के पास हम साउथ ले जाएंगे तो चिपक जाएगा। A freely suspended bar magnet align itself in nearly north and south direction। अच्छा, तो आपने नोटिस किया होगा, पुराने मूवीज में देखा होगा, जो समुद्र वगैरह लोग होते हैं जो अपने डायरेक्शन फाइंड करने के क्या करते हैं? नॉर्थ का सहारा लेते हैं। कंपास आपने देखा होगा, कंपास आपको दिख जाएगा यहाँ पे। कंपास में क्या होता है? डायरेक्शन आते हैं नॉर्थ एंड साउथ की। जो उसका फ्री फॉल इस बार मैग्नेट को यहाँ पे हैंग कर दूंगा मैं, तो होगा क्या? एक डायरेक्शन किसकी दिखाया जाएगा? नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट की अपनी, जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक पर्टिकुलर वो एरिया, जैसे मैं बताऊं, मेरी एक, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी लिमिट होगी, इस यहां तक सुनाई दे जाएगा, तो ये हो गई मेरी वो सराउंडिंग फील्ड, जहां तक मेरी आवाज जा सकती है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ऐसा एरिया जहां तक वो अपना कैरेक्टर या अपनी आयरन या उसकी जैसी चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, वो सब एरिया उसकी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। द एरिया अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट अराउंड एरिया, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। अब बात करें, जैसे हम डिस्टेंस नापने के लिए क्या करते हैं? मीटर, किलोमीटर यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया एसआई यूनिट जो है हमारी क्या बोल रखी है? यहाँ पे टेस्ला बोल रखी है। आगे वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। फील्ड डिफाइन करना बहुत आसान है। आप एक कंपास लो, कंपास वो वाला घुमाने वाला कंपास नहीं, कंपास कौन सा? जो डायरेक्शन बताता हो, वो हमेशा जब भी उसको आप देखोगे तो हमेशा वो डायरेक्शन कहाँ की दिखाएगा? नॉर्थ साइड में डायरेक्शन दिखाएगा। आगे बोला है द नीडल कंपास फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। बोला है जो नीडल होती है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो, कैसे पहचान में आए? तो बोला क्या गया है, जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी बाहर की तरफ और एंटर करेंगी साउथ से, ये फिक्स है। बोला गया लाइन फील्ड आर क्लोज कर्व, दिख रहा है आपको? ये पूरा क्लोज कर्व बनाएंगी पूरा। ठीक है, आगे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे लाइंस बहुत पास है, तो ये पोल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से फील्ड पास में, यहां बहुत दूर दूर है, इसलिए यहां पे मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसका क्यों नहीं करेंगे? रीजन हमें बताया कि जो बार मैग्नेट है नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो करता है, तो कहने का मतलब है इसकी दो डायरेक्शन होंगे, दो नॉर्थ होंगे और दो नॉर्थ हो नहीं सकते,
आपने पढ़े हैं, अर्थ में पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, एक ही है, दो नहीं है। बोला गया है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज द साउथ टू नॉर्थ। अगर हम इसको अंदर की तरफ से देखें तो लाइट कहां से जा रही है, साउथ से कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ, इनसाइड। लेकिन आउटसाइड की बात करें क्या होगा, नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ में जा रही है। बोला गया रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, मतलब कि स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए जहां ज्यादा क्लोज है लाइंस वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है और जहां पे दूर दूर वहां स्ट्रेंथ कम है। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे पहला रूल्स क्या बताया गया है, राइट हैंड थंब रूल। भाई राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सबने आपको सब थम्स अप किया होगा, ठीक है, गुड लक के लिए आपने किया होगा, तो यही आपका रूल है। क्या रूल है, आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये थंब जो है वो इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन। आप सब ऐसे करेंगे, जो थंब है हमारा इंडिकेट करेगा किसकी डायरेक्शन, करंट के लिए। और जो आप यहां देख रहे हो जो रोटेटिंग फिंगर है वो बताएगा कि आपकी डायरेक्शन कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की, ये एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा आपकी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आप अभी यहीं पे आराम से देख सकते हैं, ये मैंने लिखना है, अगर आपके कोई भी मैग्नेटिक करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या करना है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है वो नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उसको नोटिस करिए, देखिए करंट हमारा कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। आप याद कर लीजिए, अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो इनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी हो रही है हमारी, क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगी हमारी, क्लॉकवाइज। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो, नोटिस करा होगा कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं करंट के बारे में, करंट कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक हंस और एस्टेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि उनके सेटअप के अंदर जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक सेटअप बना रखा था, उसके पास कंपास नीडल आया तो वो डिफ्लेक्ट होने लगा। तो उनको पता चल गया कि जहां जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां वहां मैग्नेटिज्म भी जरूर होगा। तो वही बताया गया है, अगर करंट हमारा स्ट्रेट वायर में सीधे जा रहा है तो डायरेक्शन हमारी कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको इस रूल का पता चलेगा। इसका रूल का नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। अगला यहां दे रखा है टॉपिक हमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है तो आपकी डायरेक्शन कैसी होगी ये बताएगा, ठीक है। ये आपका राइट हैंड थंब रूल ही बताने वाला है। देखो यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, कैसा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। आप यहाँ पे देखो कैसी डायरेक्शन बन गई आपकी, क्लॉकवाइज। कैसे डायरेक्शन बन गई, क्लॉकवाइज। तो ये आपका वो ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ बताया गया करंट किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ कुछ बातें इसमें आपको समझनी है। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से करंट जा रहा है तो यहाँ छोटे छोटे सर्कल बनते जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते जा रहे हैं। ये स्ट्रेंथ बता रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। जो राइट हैंड थंब रूल बताया डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। बोला है सर्कल क्लोजर नियर कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो बोला जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे, किस पर डिपेंड करेगा, बोला करंट की स्ट्रेंथ पे। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे इस पे उतना ही ज्यादा इसकी मैग्नेटिज्म पावर भी बढ़ती चली जाएगी। आगे बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, बोला गया है जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस लाइन से इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिज्म पावर भी कम होती चली जाएगी। मतलब कि जितना डिस्टेंस कम उतना ही मैग्नेटिज्म ज्यादा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में अब करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में मैग्नेटिज्म का बिहेवियर कैसा होगा ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद वाले जितने टॉपिक है आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और कोई भी आपको लगे कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको क्वेरी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।